Good morning, everyone. A very good morning to all of you. Please on your camera phone, everyone. अपना कैमरा जरूर ऑन कर लें बेटा सभी. Everybody, please on your camera. A total of 33 students are connected with us. 34. So last time बेटा हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ये सारा पढ़ लिया था. आज ये चैप्टर फिनिश होने वाला है. तो टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर. आज हमारा जो ये चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा. इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे आज. वेट कर लेते हैं 1 मिनट. जैसे ही सभी बच्चे आ जाते हैं क्लास शुरू की जाएगी. कैमरा जरूर ऑन रखें बेटा सभी. रक्षित शर्मा, भविष्य, मुस्कान, ऋतिक, लखविंदर, जतिन एंड अनन्या, जसकीरत, ऋतिक, ये सभी स्टूडेंट्स अपना कैमरा जरूर ऑन रखें. तो लास्ट के 2 छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं बेटा हमारे, जो है ऑक्सीडेशन, जो है हमारा रेंसिडिटी एंड कोरोजन. ठीक, तो ये आज हम फिनिश करेंगे. तो आज लगभग टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे. तो आज इतना कुछ रहा नहीं चैप्टर में. आज ये चैप्टर फिनिश होने वाला है. इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोगों को खुद करने हैं. उसकी पीडीएफ फाइल मैं ग्रुप में भेज दूंगा. सभी बच्चे उसको देख लें. जिसको भी जो जिस क्वेश्चन पे भी डाउट हो वो मेरे से समझ सकता है, क्योंकि मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस आपको साइड बाय साइड करा दिए हैं. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ बेटा. Okay, so now everyone can see the screen. So welcome everyone to our live class. तो आज बेटा हमारे 2 ही टॉपिक बचे हैं. चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का साइंस का वो जो है वो फिनिश हो चुका है. 2 ही टॉपिक आज हम करेंगे. 2 ही टॉपिक पेंडिंग है बेटा हमारे. फर्स्ट टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं दैट इज रेंसिडिटी. रेंसिडिटी बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में. ठीक है. सो फर्स्ट टॉपिक है आज का बेटा कोरोजन. ठीक है. तो फर्स्ट टॉपिक इज कोरोजन, ये आज हम करेंगे. उसके बाद रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे और आज की क्लास में इतना ही होगा. सो today's topic is rancidity, corrosion. So first of all we will discuss about corrosion. तो ये पहला टॉपिक होगा बेटा. सभी बच्चे जो हैं अपना कैमरा जरूर ऑन रखें. nobody has on his camera. जसलीन, पारस, जितने ही बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ किसी ने भी अपना कैमरा ऑन नहीं किया हुआ है, तो कैमरा जरूर ऑन रखें सभी बच्चे. सो आज का टॉपिक है बेटा हमारा ये कोरोजन. तो कोरोजन क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा. कोरोजन क्या होता है कि जैसे जितनी भी मेटल्स हैं उनका खराब हो जाना. जितनी भी मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर होगी, आयरन होगी, गोल्ड, सिल्वर, जितनी भी मेटल्स हैं उनका खराब हो जाना. किसकी वजह से?
बाय द अटैक ऑफ एयर, मॉइस्चर और एनी अदर एसिड और एनी अदर केमिकल, उसे हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक, तो कोरोजन की अगर मैं बेटा आपको डेफिनेशन दूं तो कोरोजन बेसिकली क्या हुआ कि द डैमेज टू मेटल्स ड्यू टू द अटैक ऑफ मॉइस्चर, एयर एंड अदर केमिकल्स। कि एयर, मॉइस्चर और बाकी केमिकल्स की अटैक की वजह से मेटल्स का डैमेज हो जाना, खराब हो जाना, क्या कहलाता है बच्चों? कोरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोजन। तो कोरोजन सिंपली क्या हुआ? मेटल्स का खराब हो जाना। एग्जाम्पल क्या हुआ होगा कोरोजन का? एग्जाम्पल क्या होगा ये देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है ना, क्या एग्जाम्पल हुआ? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है बेटा? सिंपली कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। कैसे है ये कोरोजन का एग्जाम्पल बेटा? क्योंकि आप देखते हो कि अगर मैं आयरन के किसी आर्टिकल को, लोहे की किसी चीज को, सपोज मेरे पास ये लोहे की कोई नेल थी, आयरन नेल, और इसको मैंने ऐसे ही रख दिया बाहर। अब बाहर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर भी है, मतलब वाटर भी है, और एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है। तो ये जो आयरन है हमारा Fe, ये रिएक्ट कर जाएगा वाटर से, ऑक्सीजन से, और डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इस पे ब्राउन कलर की रस्ट लग जाएगी। इसे ही बच्चों क्या बोलते हैं? कोरोजन। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जो कॉपर मेटल होती है, कॉपर मेटल जो है बेटा, उसका भी कलर चेंज हो जाता है कोरोजन की वजह से। सिमिलरली सिल्वर, आपने देखा होगा चांदी की जो चीजें होती है ना, कुछ टाइम बाद वो ब्लैक पड़ जाती है। ठीक है ना, ये सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सिल्वर है वो थोड़े टाइम बाद ब्लैक हो जाती है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है सिल्वर पे। ये क्यों होता है बेटा? ड्यू टू कोरोजन। क्योंकि जो टर्निशिंग होती है सिल्वर में, वो क्यों है? क्योंकि जो सिल्वर है वो एनवायरनमेंट के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उससे रिएक्ट करके डैमेज हो जाती है। तो ये सब चीजें, मतलब मेटल्स का एयर से, वाटर से और बाकी जितने भी केमिकल्स हैं उनसे रिएक्ट करके खराब होना शुरू हो जाना, कोरोड होना, वो क्या कहलाता है बेटा? कोरोजन। तो क्लियर है? कोरोजन सबको समझ में आ गया? तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें अगर आपको पता लग गया व्हाट इज कोरोजन। सभी बच्चे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। ओके, तो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है कि दे हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विच इज कोरोजन। सिंपल है, ठीक है ना, कि मेटल्स का सिंपली रिएक्शन करके खराब हो जाना, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉपर का ग्रीन हो जाना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा है ना सबने? एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, देखो कोरोजन का। अ, सबने जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये तो देखा होगा ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कलर कैसा है भाई? स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो कलर है आज के टाइम में अगर आप उसको देखो तो वो कुछ ग्रीनिश है, लेकिन एक्चुअल में उसका कलर कैसा था शुरू में? ब्राउन। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बेटा वो कौन सी मेटल से बना है? कॉपर मेटल से बना है। जब इसको बनाया गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, तो ये किस कलर का था? शुरू में ब्राउन कलर का था, लेकिन आज के टाइम में तुम उसको देखते हो तो उसका कलर ग्रीन है। तो वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि जो कॉपर मेटल है वो खराब हो चुकी है, कॉपर के ऊपर कार्बोनेट जम चुका है। कॉपर कार्बोनेट मतलब कॉपर मेटल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेती है जो ग्रीन कलर का होता है। कई बार तुमने ये भी सुना होगा कि घर में कई बार बात करते हैं कि कई बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। तो क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि जो गाड़ी की जो बैटरी है उसमें कार्बन जम जाता है। कहते हैं ना कि भाई बैटरी में कार्बन जम गया, वो ग्रीन ग्रीन कलर का, उसको स्क्रैच करके फिर बाहर निकालना पड़ता है, रब करके। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहले ब्राउन कलर का हुआ करता था, लेकिन आज वो ग्रीन कलर का है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ठीक है? तो आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। हम चलते हैं गूगल बाबा पे और वहां पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सर्च करते हैं और आप लोग देखना
पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैसा था और आज के टाइम में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैसा है। सो लेट मी, तो मैं गूगल पे अब सर्च करने वाला हूँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में। सो गूगल पे मैंने सर्च किया तो अपने आप ही आ गया है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और इसकी इमेज अगर मैं आपको आज के टाइम की दिखाऊं तो आप देख सकते हो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है बेटा, ये नजर आ रहा है सबको? किस कलर का है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? ग्रीन कलर का है ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस कलर का है बेटा? ग्रीन कलर का। ये देखो, तो आप लोग देख सकते हो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस कलर का दिख रहा है? ये ग्रीन कलर का। ठीक है ना। वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं उनमें से एक है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है ना। जो आज के टाइम में कुछ ऐसा नजर आता है। लेकिन अगर मैं इसको आपकी पुरानी पिक्स दिखाऊं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की, तो वो देखना कैसी थी कि पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैसे कैसा था। तो यू कैन सी, पहले जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था बेटा वो ब्राउन कलर का था। ऐसे कलर का था, ब्राउन कलर का। ये देखो, ये आप देख सकते हो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहले किस कलर का था बेटा? ब्राउन कलर का। और आज किस कलर का है? आपको पता है आज वो किस कलर का है भाई? ग्रीन कलर का। तो दोनों कलर्स में फर्क समझ में आ रहा है? दिस इज ड्यू टू रस्टिंग। देखो, पहले था वो कॉपर से बना है तो पहले वो पूरा ब्राउन कलर का था, कॉपर मेटल है ब्राउन कलर की। ठीक है ना। बाद में उसमें रस्टिंग हुई, कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट बन गया वो, और वो किस कलर का हो गया? देखो, ब्लू कलर का। तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया अभी? हाँ जी, आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, तो अब चलते हैं वापस अपनी क्लास पे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आई थिंक सबको समझ में आ गया। हाँ जी, तो रस्टिंग ऑफ आयरन अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है रेंसिडिटी। फोटो देख ली थी सबने? फोटो सबको दिख गई थी भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की स्क्रीन पे? तो यस बोलें अगर दिख गई। ठीक। तो अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज रेंसिडिटी। क्या है बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है? दैट इज रेंसिडिटी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। सो व्हाट इज रेंसिडिटी बेसिकली? तो आर एन ने इसका भी आंसर लिख दिया कि रेंसिडिटी बेसिकली क्या है बेटा कि व्हेन फैट और ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड then they become rancid and there is a change in taste. This is called rancidity. Rancidity क्या होता है बेटा कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें ऑयल और फैट हो, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो तेल से या फैट यानी कि घी से बने हों, जैसे कि चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, तली हुई चीजें, कहने का मतलब ये है। तो जितनी भी तली हुई चीजें हैं, ऑयल और फैट से बनी हुई चीजें हैं, उनका खराब हो जाना क्या कहलाता है बेटा? रेंसिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। यानी कि सिंपली के द ऑक्सीडेशन, इसकी डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूं, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स which consists of oils and fats is called rancidity। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम रेंसिडिटी बोलते हैं। क्लियर है?
कि फूड आइटम्स, जितनी भी फूड आइटम जो ऑयल से या फैट से बनी हो, मतलब तेल से या घी से बनी हो, उनका खराब हो जाना, ठीक है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। आपने खुद ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप लेज या चिप्स का पैकेट खोल दो और उसको खुले में रख दो, आप मार्केट से 2 पैकेट लेके आए, एक तो पैकेट बंद रखा आपने लेज का पैकेट, और एक पैकेट आपने ओपन कर दिया, तो मुझे ये बताओ कौन से पैकेट, जो ओपन कर दिया, ओपन करके पैकेट को ऐसे ही रख दिया आपने थोड़ी देर तक, 2 घंटे बाद जब आप उसको टेस्ट करोगे तो टेस्ट वैसे ही रहेगा या खराब हो जाएगा, मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में। आप मार्केट से लेस कुरकुरे ये लेके आए और आपने उनको हवा में ऐसे ही रख दिया, तो आप देखोगे उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, बेकार सा टेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा, इट इज ड्यू टू रेंसिडिटी, क्योंकि जो चिप्स वगैरह है, कुरकुरे वगैरह है, नमकीन वगैरह है, ये सब किससे बने होते हैं, तेल से या घी से। तो जब इनको हम हवा में ऐसे ही रख देते हैं, कि सपोज मेरे पास एक प्लेट थी और इस प्लेट में मैंने लेज रख दिए या कुरकुरे रख दिए, बहुत से लोगों के तो मुंह में पानी आ गया होगा देख के, है ना। तो लेज और कुरकुरे रख दिए मैंने, ठीक है। तो होगा क्या, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन गैस है वो इनसे रिएक्ट कर जाएगी, तो यहाँ इनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। कल मैंने बताया था ना ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो इनमें जो ऑयल और फैट है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, जिससे उनका टेस्ट खराब हो जाएगा, इसे बोलते हैं रेंसिडिटी। और इसे अगर आप खाओगे तो इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आपका पेट भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लियर है सबको, रेंसिडिटी समझ में आ गया। अगर सबको पता लग गया व्हाट इज रेंसिडिटी, देन प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। क्लियर है जी, रेंसिडिटी क्या होता है। अब आता है इसको ठीक कैसे किया, मतलब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, ठीक तो कर नहीं सकते, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जाए, अब ये हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे राघव ने एक आंसर तो रिपीट करने को कहा है, जतिन और अनन्या ने, रिपीट कर देता हूँ बेटा। रेंसिडिटी बेसिकली क्या होती है बेटा, कि ऐसे सब्सटेंस जो किससे बने हो, ऑयल और फैट से, जैसे कि चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ठीक है ना, उन सब्सटेंसेस को जब हम हवा में रख देते हैं ऐसे ही, तो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन गैस है वो उनसे रिएक्ट कर जाती है, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन हो गई, जिससे वो सब्सटेंसेस का टेस्ट चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन की वजह से, इसे बोला जाता है रेंसिडिटी। समझ में आ गया भाई, अनन्या एंड जतिन, समझ में आया बेटा। अगर आ गया तो जल्दी से चैट में रिप्लाई का है कि ऑयल और फैट से बनी चीजों का हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डैमेज हो जाना, खराब हो जाना, क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। तो रिप्लाई करें अगर समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी को कैसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो नंबर 1 मेथड है बेटा इसको रोकने का, रेंसिडिटी को, यूजिंग एयर टाइट कंटेनर, यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। कि अगर हम एयर टाइट कंटेनर यूज करें तो उससे इसको रोका जा सकता है, रेंसिडिटी। क्लियर है, यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। कि आपने अपने घर में देखा होगा, घर में जितनी भी नमकीन वगैरह है सभी वो बंद डिब्बे में रखी जाती है, जितनी भी नमकीन घर में रखते हैं घर वाले, वो कहाँ रखते हैं, बंद डिब्बे के अंदर रखते हैं, ढक्कन लगा के रखते हैं, लिफाफे में बंद करके रखते हैं ना। तो अगर हम एयर टाइट कंटेनर यूज करेंगे तो उससे वो सब्सटेंस जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एयर टाइट कंटेनर यूज करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, जिससे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो क्लियर है जी, फर्स्ट नंबर पे आ गए यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। सेकेंड नंबर पे आता है इसको रोकने का तरीका, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, बाय यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स। कि हम फूड आइटम्स में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, वो डाल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि जब ऑक्सीजन गैस उस सब्सटेंस से रिएक्ट करने लगती है तो सब्सटेंस से वो रिएक्ट नहीं कर पाती, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स खुद उससे रिएक्ट करके उसको, सब्सटेंस को बचा लेते हैं खराब होने से, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है, और कैसे प्रिवेंट कर सकते हो रेंसिडिटी को, बाय रेफ्रिजरेट। कि अगर हम चीजों को फ्रिज में रख दें, रेफ्रिजरेटर में रख दें, फ्रिज में रखने से भी जो है रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। और फोर्थ नंबर पे
आता है मेथड बाय फ्लशिंग द पैकेट्स विद नाइट्रोजन, बाय फ्लशिंग विद नाइट्रोजन गैस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाई नाइट्रोजन गैस से फ्लश करने से, रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है। अब आप लोगों अब यहाँ फ्लशिंग विद नाइट्रोजन का क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाऊंगा। फ्लशिंग विद नाइट्रोजन गैस। अब बच्चा पार्टी, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब आप मार्केट में लेस कुरकुरे लेने जाते हो तो आप देखते हो पैकेट में अंदर हवा भरी होती है ना। अंदर तो थोड़ा सा ही होता है सामान, लेकिन मान लिया आप मार्केट में लेज लेने गए, तो आप लेज कुरकुरे लेने गए तो आप देखोगे कि जो, अभी रिपीट कर रहा हूँ बेटा, लास्ट पॉइंट यही, फ्लशिंग विद नाइट्रोजन गैस समझा रहा हूँ। आप देखोगे कि जो आप मार्केट में कुरकुरे वगैरह का पैकेट लेके आते हो, लेज वगैरह लेके आते हो, तो उसमें अंदर कुछ भरा होता है, गैस भरी होती है उसमें। पता है उसमें अंदर कौन सी गैस भरी होती है? उसमें भरी होती है बेटा नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी होती है उसमें? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है लेज कुरकुरे के पैकेट में, कभी सोचा है? वो क्या करते हैं कि पहले जो पैकेट है उसमें से सारी हवा बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हवा में आपको पता है 21% क्या होती है? ऑक्सीजन गैस। हवा में 21% ऑक्सीजन गैस है। और अगर वो पैकेट में सिंपल हवा भरेंगे तो हवा की जो ऑक्सीजन गैस है वो लेस के जो चिप्स हैं उनसे रिएक्शन करके उसको खराब कर देंगे, चिप्स को। लेकिन वो क्या करते हैं, हवा निकाल देंगे और सारी की सारी कौन सी हवा भर देंगे उसके अंदर? नाइट्रोजन गैस। कौन सी एयर भर देंगे अंदर? नाइट्रोजन गैस भर देंगे। अब नाइट्रोजन गैस क्या करेगी बेटा? नाइट्रोजन गैस कुछ भी नहीं करेगी। नाइट्रोजन गैस कैसी गैस है? एक नॉन रिएक्टिव गैस है। कैसी गैस है बेटा? नॉन रिएक्टिव गैस है। ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। कैसी गैस है ये? नॉन रिएक्टिव गैस। तो जो नाइट्रोजन है बेटा, वो जो खाने की चीजें हैं उनसे रिएक्शन नहीं करती, जिससे हमारा खाने का सामान डैमेज होने से बच जाता है। तो जो भी लेस कुरकुरे के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और वो इसीलिए भरी जाती है ताकि हमारा जो खाने का सामान है वो खराब ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन गैस उससे रिएक्शन नहीं करेगी, जिससे हमारा जो सब्सटेंसेस है वो खराब होने से बच जाएंगे। क्लियर है? अभी सबको समझ में आ गया कि क्यों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है कंटेनर्स में? तो अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें सभी कि क्यों जो है नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्लियर है जी? ओके, तो सभी को समझ में आ गया। तो इसी के साथ बच्चों आज हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक है। सो आज हमने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 इज कंप्लीट, ठीक है ना। तो एक स्माइली बना देता हूं क्योंकि आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देख लेना किसकी शक्ल है, मैच करके देख लो अपने साथ, ठीक है। सो बेटा आज जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा काम फिनिश हुआ। अब आपका काम शुरू होगा। मेरा काम था आपको कंसेप्ट समझाना। ओके, रिधि का मैसेज आया फोर्थ पॉइंट रिपीट करने को। बेटा फोर्थ पॉइंट देखो सिंपल था। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि वी कैन यूज नाइट्रोजन गैस के जो लेस कुरकुरे के पैकेट होते हैं बेटा, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस कैसी गैस है? नॉन रिएक्टिव गैस है। कैसी गैस है बेटा? नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस। ये रिएक्ट ही नहीं करती खाने के सामान से, तो खाने का सामान खराब नहीं होता, लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो आज चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करनी है। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज। अपनी कॉपियों में, जो साइंस की कॉपियां आपने लगाई हुई हैं, उसमें आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? आसान है सभी क्वेश्चंस। अगर किसी ने अच्छे से ये चैप्टर मेरे से पढ़ा है तो आराम से होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेगा।
मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज की पीडीएफ फाइल व्हाट्सअप कर दूंगा ग्रुप में, आप सब वहां से आंसर्स देख सकते हैं पीडीएफ फाइल से, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज मस्ट है, सभी बच्चों ने करनी है। इसके अलावा आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट भी होगा जो नेक्स्ट वीक होगा, अ स्मॉल टेस्ट इन नेक्स्ट वीक आपका एक छोटा सा टेस्ट भी लिया जाएगा बेटा, ठीक है ना। और उस टेस्ट में जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है सारा, उससे रिलेटेड क्वेरीज ली जाएंगी, एमसीक्यूज भी करने हैं बेटा, सब कुछ करना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकता है, मैं आपको पीडीएफ फाइल दे दूंगा, आसान है क्वेश्चंस, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फेयर नोटबुक में बनाने में, क्लियर है। आपका टेस्ट होगा, एक तो आपका गूगल फॉर्म पे होगा टेस्ट, उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होंगे, और एक टेस्ट आपका जूम पे होगा। मतलब मैं आप लोगों से ही क्वेश्चंस पूछूंगा नॉर्मल, जैसे हम पूछते हैं लास्ट 10 मिनट्स में, जितना भी मैंने पढ़ा है अब तक पूरा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर लगभग हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से लगा लो, ठीक है ना। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, ठीक। तो अब थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और रह गया, मैंने आपको बताया था ना, हमने कोरोजन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, शुरू में। अगर कोरोजन को प्रिवेंट करना हो तो कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करोगे, कोरोजन को रोकने के क्या क्या तरीके हैं बेटा। नंबर 1 तरीका है पेंट, बाय अप्लाइंग पेंट। आपने देखा होगा लोहे की चीजों पे पेंट किया जाता है, पेंट करने से क्या होगा, लोहे को जंग नहीं लगेगा आराम आसानी से, ठीक है ना। तो पेंट किया जाता है। आपने देखा होगा साइकिल की चेन में या तो ऑयल डाला जाता है या ग्रीस लगाई जाती है, ठीक है ना। तो ग्रीस लगाने से या ऑयल लगाने से भी चीजों को जंग नहीं लगता। आपने देखा होगा मशीनों में ऑयल डाला जाता है, आपकी बाइक है उसमें इंजन ऑयल डाला जाता है, तो ऑयलिंग से ग्रीसिंग से क्या होता है, कोरोजन नहीं होता, ठीक है। तो पेंट अप्लाई कर सकते हो आप कोरोजन रोकने के लिए, ऑयल या ग्रीस लगा सकते हो। इसके अलावा एक और थर्ड मेथड आता है जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये मैं आपको ना जब थर्ड चैप्टर कराऊंगा मेटल एंड नॉन मेटल तब बताऊंगा, अभी के लिए आप ऐसे ही याद रख लो। थर्ड मेथड क्या यूज किया जाता है कोरोजन को रोकने के लिए बेटा, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। क्या यूज किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन। इसके अलावा एलोइज भी बना सकते हो, ठीक है ना, जैसे राघव ने बताया बाय मेकिंग एलोइज। अगर हम एलोइज बनाते हैं तो एलोइज को भी कोरोजन कम ही होता है एलोइज में। एलोइज क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं एलोय। तो ये 4-5 मेथड हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब मेटल्स को खराब होने से रोक सकते हो। So these are the methods by which we can prevent corrosion. इन मेथड से हम कोरोजन को रोक सकते हैं। क्लियर है जी, सबको समझ में आ गया कोरोजन कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो अब आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत की जाए, सेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं स्क्रीन रोक रहा हूं, अब आप लोगों से बातचीत की जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे जो आज पढ़ाया मैंने उससे रिलेटेड, ओके। तो अब जिसको अनम्यूट करूंगा वो आंसर देगा। तो सभी बच्चे जो हैं रेडी हो जाएं आंसर्स के लिए। आपसे जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे आपने जो है आंसर देना है उन क्वेश्चंस का, वन बाय वन मैं पूछूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज पूछा जाएगा मयंक से, मयंक गुज्जर। मयंक अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा, ओके। मयंक ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। तो मयंक आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन। मयंक Corrosion is the क्या है बेटा कोरोजन, बोलो। corrosion is the damage of rusting iron, हम्म। ओके, चलो किसी और copper, को। copper sulfate. चलो काफी हद तक बता दिया है मयंक ने। नेक्स्ट मयंक के लिए भी क्लैपिंग कर दो सारे, इसको रिएक्शन भेज दो जो हम डेली भेजते हैं, ठीक है। शाबाश मयंक।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पूछेंगे दीपाक्षी से। दीपाक्षी बेटा आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। दीपाक्षी ने अनम्यूट कर लिया। बेटा आप एक्सप्लेन करो व्हाट इज कोरोजन। दीपाक्षी बेटा वी आर अनेबल टू हियर यू। नेटवर्क प्रॉब्लम है, दीपाक्षी से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं भाई। आप बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो दीपाक्षी, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। या तो अपने आप को पहले आप अनम्यूट करो फिर रिप्लाई कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर ये राघव के पास ट्रांसफर किया जाता है क्वेश्चन। राघव, व्हाट इज कोरोजन? सर जब किसी आयरन मेटल की चीज को रस्ट लग जाती है तो उसको कोरोजन कहते हैं सर, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। नहीं, रस्ट रस्ट सिर्फ आयरन मेटल के आप ये ध्यान रखना। मेटल पे हो जाती है सर। सिर्फ रस्ट ना करो, रस्ट एक एग्जांपल है। रस्ट सिर्फ मेटल के केस में सिर्फ आयरन को ही लगती है। आप सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन वही दोगे जो आपको बताया था कि मेटल का डैमेज हो जाना बाय द मेटल का डैमेज हो अटैक जाना ऑफ, सर, मॉइस्चर, एयर बाय द और अटैक ऑफ एयर, मॉइस्चर और मॉइस्चर एनी वगैरह। अदर केमिकल, ठीक है। यस सर। तो भाई राघव के लिए भी सभी जो है रिस्पॉन्स दें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। बहुत से बच्चे तो कैमरा छुपा के बैठे हैं, पर्दे के पीछे बैठे हैं। भाई पर्दा हटा लो, ठीक है ना, हम भी देख लें आपके मुखमंडल। जैसे कि बहुत से बच्चे, पृथ्वी ये तो कभी आया ही नहीं सामने। पृथ्वी तो नहाया नहीं क्या आज? मुंह छुपा के बैठा है। लास्ट टाइम भी इसने आंसर नहीं दिया था। पृथ्वी राणा, नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी राणा से पूछा जाता है। ये बंदा फोन ऑन करके ना साइड में रख देता होगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कभी रिप्लाई नहीं करता किसी की भी बात का। पृथ्वी राणा, चलो इसके पेरेंट्स से बात करता हूँ पर्सनली। भाई सभी कैमरा जरूर ऑन रखें। पुष्कर, पुष्कर ऑन योर कैमरा। ओके, तो पुष्कर, पुष्कर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पुष्कर बेटा व्हाट इज रेंसिडिटी? सर वो जब फूड खराब हो जाता है उसे रेंसिडिटी कहते है ना, क्यों हो जाता है फूड खराब? कौन से वाला फूड खराब होता है? हैं। जब सर जैसे हम लेज का पैकेट लाते हैं उसमें से जब वो गैस निकल जाती है ना, तब वो खराब हो जाता है, उसके टेस्ट खराब हो जाता है। ओके, शाबाश बेटा। तो पुष्कर के लिए भाई क्लैपिंग करें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रिद्धि गुप्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन रिद्धि से पूछा जाता है। रिद्धि बेटा, जो लेज का कुरकुरे का पैकेट है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। ओके बेटा, शाबाश। तो भाई रिद्धि के लिए भी रिस्पांस दें। तो पृथ्वी, पृथ्वी राणा भाई तू बहुत उछल रहा है, तू बता। पृथ्वी राणा से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैमरा ऑन करो और आंसर दो पृथ्वी राणा। ये नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है लेज वगैरह के अंदर? पृथ्वी राणा। ताकि सर वो खराब ना होए। मतलब क्यों नाइट्रोजन गैस के अंदर ऐसी क्या खास बात है क्यों खराब नहीं होती? आर्यन तू बता भाई, नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? आर्यन। आर्यन, चलो आर्यन तक शायद मेरा मैसेज नहीं पहुंच रहा। आर्यन, नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? आर्यन 10th ग्रीन।
Can you hear me? हेलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मनदीप से। मनदीप कौर, अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा। मनदीप कौर। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है बेटा? ओके, तो आई थिंक यहाँ पे बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। कैन आपको आवाज आ रही है मेरी? चैट में रिप्लाई करें। ओके, आवाज आ रही है। तो चलिए आज की क्लास में बेटा इतने ही, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है। सो बाय टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे अपना ध्यान रखें और अपनी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। और जितना आज कराया है उसकी पीडीएफ फाइल बना के मेरे पास जो है मैसेज करें सभी बच्चे, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हैं।